उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स को बड़ी राहत और योजना के नए चलाए जाने की जिस प्रस्ताव की हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से बात करने का प्रयास कर रहे थे कि इस योजना को अतिशीघ्र राज्य स्तर से चलाया जाए। और शुरू से ही इस स्कीम को माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब लगे हुए थे, प्रयास कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के तमाम टीचर्स इस बात को कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री की संज्ञान में इस चीज़ को रखिए, उनसे मुलाकात करिए। लेकिन तमाम टीचर्स ने, यूनियन के लोगों ने भी संघर्ष किया, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए, लेकिन असमर्थ रही। लेकिन माननीय मंत्री जी जो दानिश आज़ाद अंसारी थे, उन्होंने एक सीधा संवाद माननीय मुख्यमंत्री से किया और उनकी संज्ञान में, उनकी नॉलेज में पूरी जो प्रस्ताव की रूपरेखा थी मदरसा आधुनिकीकरण योजना से संबंधित, उसको रखा था। कई मर्तबा लेटर दिए, कई मुलाकातें हुई और अंततः उस पर हमें कामयाबी मिली कि माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में एक अहम हाई प्रोफाइल मीटिंग की, जिसमें तमाम अल्पसंख्यक के अधिकारी, सचिव, प्रमुख सचिव और मंत्रीगण मौजूद थे। और उसी वक्त ये फैसला ले लिया गया कि बहुत जल्दी निदेशक महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित कर के इसकी रूपरेखा और इसकी सर्वे रिपोर्ट, मूल्यों पर अवलोकन मंथन करने के बाद अतः 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट और ऐसा ही हुआ साथियों कि माननीय मुख्यमंत्री ने निदेशक को इसका अध्यक्ष बनाया। उनकी समिति एक गठित करने के बाद पूरी एक रिपोर्ट फाइल तैयार कर सबमिट करने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। और ये बहुत बड़ी सफलता मदरसा टीचर्स के लिए है। कोई भी सफलता, कामयाबी अचानक एकदम नहीं मिल पाती, उसके लिए संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है। आज जो लोग यूनियन के, जो अतिरिक्त यूनियन के लोग थे, जिन्होंने अपनी एनर्जी और पैसा, समय टीचर्स का बर्बाद किया था, बेवजह संघर्ष और लड़ाई लड़ते रहे, मुद्दों को भटकाकर तरह तरह की चर्चाएं करते रहे, मेन मुद्दे पर आकर, मेन टॉपिक पर आकर जो बात नहीं की, उसका असर इतना लंबा खींचने को मिला। और साथियों, हमने शुरू में ही कहा था कि हमारी जो पूरी टीम है वो लीगल लड़ाई लड़ने में आगे है। और एक स्लोगन, एक नारा हमने जो दिया था कि एक शिक्षक, एक नेता और एक योजना, आज उस पर अमल हो चुका है साथियों। आज तमाम संगठन के लोग गायब हो चुके हैं। संयुक्त मोर्चे में बड़े बड़े पदाधिकारी, सीनियर, अपने आप को खिलाने वाले आज विलुप्त हो चुके हैं साथियों। वो लोग, पता नहीं उनका अता पता। और एक अजीबीय प्रणाली जिसको पैरोकार न्यायालय का कहा जाता है, उसने मदरसा टीचर्स की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया था। और उस बेबसी और लाचारी में जिस वक्त मदरसा टीचर हालात से परेशान था, और उसने और ज़्यादा परेशान करने का काम किया। इस चीज़ को उत्तर प्रदेश का मदरसा टीचर्स नहीं भूल सकता। कहीं ना कहीं संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी उसे प्रोटेक्शन दे रहे थे, संरक्षण दे रहे थे अंदर से, लेकिन आखिरकार पर्दाफाश हुआ और उन तमाम नेताओं के मुंह पर टीचर्स ने तमाचा मारा। और जो न्यायालय के नाम पर लूट मचाई गई थी, जिसने आज वो खुद विलुप्त और फरार नज़र आ रहा है साथियों। अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी, ईश्वर ने चाहा, हम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं और तमाम उत्तर प्रदेश का 22,000 मदरसा टीचर्स आज हमारे साथ खड़ा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक बहुत बड़े मूवमेंट की तैयारी चल रही है साथियों। पूरे उत्तर प्रदेश में इस चीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। और जिस नींव को हमने रखा था, एक शिक्षक, एक नेता, अब वो वक्त आ गया है साथियों कि माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हरी झंडी देकर और एक मीटिंग हाई प्रोफाइल कर एक समिति का गठन कर दिया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के मदरसों में देखने को भविष्य में मिलेगा। चाहे वो पाठ्यक्रम का हो, चाहे वो नियुक्ति से संबंधित हो, मदरसा आधुनिकीकरण योजना से संबंधित हो, नए प्रस्ताव से संबंधित, टीचर्स की नियुक्ति से संबंधित, चाहे वो वेतन से संबंधित, सिलेबस, पाठ्यक्रम, सारी चीज़ों को लेकर इस पर मंथन हुआ है। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, आप लोग दुआ कीजिए हमारे हक में।